खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन शुरू हुआ एक मामूली विवाद देखते ही देखते भीषण हिंसा में बदल गया। इस घटना ने न सिर्फ जिले बल्कि पूरे प्रदेश और केंद्र तक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। छोटी कहासुनी से बड़ा बवाल। जानकारी के मुताबिक पूरा विवाद एक बोलेरो गाड़ी को साइड देने की बात से शुरू हुआ। गाड़ी में सवार मनीष तिवारी और मनीष शुक्ला का कुछ लोगों से विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि भीम आर्मी से जुड़े कुछ लोगों ने दोनों युवकों के साथ मारपीट की। अपनी जान बचाने के लिए दोनों युवक पास के शुक्ला परिवार के घर में घुस गए, लेकिन हमलावर वहां भी पहुंच गए। घर के अंदर घुसकर न सिर्फ युवकों बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई। इस हमले में कुल 6 लोग घायल हुए। थाने में घुसकर बवाल, पुलिस पर हमला। घटना के बाद हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोगों की भीड़ थाने पहुंची और अंदर घुसकर जमकर उत्पात मचाया। थाने के अंदर घुसकर मारपीट की गई। थाना प्रभारी के साथ भी मारपीट की गई है। सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए हैं। थाने में रखे गए सामान को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। दरवाजे और खिड़कियां तोड़ी गई। बाहर खड़ी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गई है और पुलिस को हालात संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पूरे इलाके में तनाव, बाजार बंद। हिंसा का असर पूरे अमिलिया क्षेत्र में फैल गया। बाजारों में अफरा तफरी मच गई। कई जगह पथराव की स्थिति बनी और व्यापारियों ने एहतियातन दुकानें बंद कर दी। भारी पुलिस बल तैनात। स्थिति को काबू में करने के लिए अमिलिया, कमरजी, बहरी और सिहावल से पुलिस बल तैनात। पड़ोसी जिला रीवा और मऊगंज से भी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन मौके पर हालात पर नजर। सीधी के कलेक्टर विकास मिश्रा खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लिया। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सीधी में एक छोटी सी कहासुनी ने जिस तरह हिंसक रूप लिया, उसने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रैली में शामिल हुए लोगों में अधिकांश लोग शराब के नशे में, जिस कारण ये घटना इतनी दूर तक घटी। अंबुज पांडे की सीधी सी रिपोर्ट। कितने लोग यहाँ इंजर्ड हुए हैं? टोटल कितने घायल हैं? कितने? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलिया में 11 लोग मारपीट के केस आए थे, जिनमें से कुछ को ज़्यादा गंभीर चोट थी, कुछ को सामान्य चोटें थी। सभी को प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल सीधी के लिए रेफर कर दिया गया है। 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। रीवा रेफर किया गया, कौन है? जी, अमिलिया से सीधी के लिए रेफर किया गया था। सीधी से फिर रीवा के लिए रेफर कर दिया गया हो, उसकी जानकारी मुझे नहीं। सर, यहाँ पर तोड़फोड़ भी क्या की गई है? नहीं, अस्पताल में तोड़फोड़ तो ज़्यादा नहीं हुई है। आए थे कुछ लोग, मारपीट किए चले गए हैं और अस्पताल में इसके अलावा कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। एक घटना रिपोर्ट हुई जिसमें अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जो रैली निकाली जाती है, उसमें 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है। तो उसमें अभी हम लोगों ने जो है लीगल कार्रवाइयाँ स्टार्ट की हैं। इसमें कुछ आपस में जो है बलवा और मारपीट की घटनाक्रम हुए हैं। इसमें कुछ 12 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट भी है। उनके मेडिकल कराए जा रहे हैं। इसमें से 6 लोग करीब माइनर वाले हैं, जिनको हम लोगों ने मामूली इलाज दिया। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। इसमें मारपीट, बलवा और शासकीय संपत्ति पर क्षति पहुंचाने के जो मामले हैं, उस पर हम लोग FIR कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। मेरा सभी क्षेत्रीय लोगों से अनुरोध है कि वे किसी अफवाहों पर ध्यान दें। पूरी तरह से परिस्थिति हमारे कंट्रोल में है। फोर्स यहाँ पर है। हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक समझता बनी रहे और जो परस्पर भ्रम की स्थिति थी, उसको हम लोग बैठ के हल कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहे हैं और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपा करके हुए किसी भी तरह के अफवाहों को बचते हुए कोई बात हो तो मैं खुद स्वयं यहाँ पर हूँ, सभी मेरे सरकारी भी यहाँ पर है। और हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि जो जिले का एक मेन एजेंडा है वो प्रगति है, तो प्रगति हो, जिला आगे बढ़े और हम छोटी छोटी व्यवस्थाओं से कर रहे हैं। इसके लिए सर, थाने में भी सर बता दिया। आज बिलिया थाने के अंतर्गत कस्बे में एक रैली का आयोजन था अम्बेडकर जी की उसमें जयंती के अवसर पर। उसमें आसपास के गांव के लोगों को यहाँ पर रैली में एकत्र होना था और उनके अपने कार्यक्रम थे। बाजार चौराहे में एक बोलेरो गाड़ी में
रोड में लगी थी, तो कुछ रैली के कार्यकर्ताओं द्वारा उसको कहा गया कि अलग कर लिया जाए। इसी बात को लेकर वहाँ आपस में विवाद और मारपीट हुई। तो बगल के एक घर में वो बचने के लिए गए, तो रैली से ही कुछ लोग उनके साथ वहाँ मारपीट किए। मारपीट करने के बाद जो जिनके घर मारपीट थी तो वो लोग रोड में आ गए। रोड में आने के बाद उन्होंने बताया पुलिस को, और पुलिस ने समझाइश दिया, घायलों को थाने लेके आ गई। और कुछ कार्यकर्ता जो उनके थे उनको भी उन्होंने समझाइश के तौर पर वो किया, मतलब समझा दिया। वहाँ पर मामला शांत हो गया था। अचानक कुछ देर के बाद में रैली के करीब 50-60 लड़के मोटरसाइकिलों में आए और थाना में उनको कहने लगे कि हमको चाहिए, वापस दो उनको, घायलों को। और इसी बात को लेके फिर यहाँ इन लोगों ने तोड़फोड़ की। थाने में क्यों आए थे सर वो लोग? वो ये आक्रोश था उनके मन में कि इनको जो लोग हैं इनको हमको वापस दे दो, और एक तरह से वो मारने के लिए उपद्रव करने के लिए। थाने में भी नुकसान पहुंचा सर? थाने में तोड़फोड़ किए हैं, कांच वगैरह खिड़की के टूटे हुए हैं। कोई हमारे वो वाले CCTV सिस्टम से संबंधित कोई चीज़ें नुकसान नहीं हुई हैं। खिड़कियों के कांच वगैरह टूटे हैं बाहर से। 3 CCTV जो सामने लगे थे। कितने टोटल लोग घायल हैं और कितने 12 लोग घायल हैं, लगभग 12 अभी रिपोर्टिंग है। 6 लोग उनमें से क्या नाम से हमने भेजा है। FIR कितने लोग सर? अब FIR की कार्रवाई जारी है, ऐसी रिपोर्ट आती जाएगी, FIR घटनाक्रम के अनुसार कर दी जाएगी। मामला नियंत्रण में है, पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। आसपास के थाने को जिले के बल आया हुआ है, अधिकारी आ गए और हम लगातार फ्लैग मार्च करके शांति व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में।